कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है 7/8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कितना दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और जो आपको गिवन वाली कंडीशन है वो कितनी दे रखी है, गिवन में आपको दे रखा है कॉट थीटा, तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज ए बी सी, इसको हम एंगल जो है वो थीटा ज्यूम कर लेते हैं। कॉट कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका कितना है 7k और परपेंडिकुलर कितना 8k। यहाँ पर आप अलग से लिख सकते हो वेयर k इज अ कांस्टेंट, k आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या फाइंड आउट करना है आपको, AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो कितना जगह AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है बेटा 7k, BC कितना है 8k, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये k स्क्वायर हो जाएगा। देन k स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। 64 प्लस 49 करोगे कितना हो जाएगा इतना 113k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 113k स्क्वायर। यहाँ से AC की जो वैल्यू निकलेगी वो 113 इंटू k हो जाएगी। ये आपका बाहर हो जाएगा k स्क्वायर, तो ये कितनी होगी वैल्यू 113 इंटू k। ठीक, हमने यहाँ पर जो क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब ये क्या है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे 1 माइनस से कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चे एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से तो कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 8/√13 100/13 इसका स्क्वायर, क्योंकि के से तो के कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको हम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हो, लिख दिया हमने। देन उसके बाद कट कर दो। देन उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7k/√113k हो गया। यहाँ से के कैंसिल आउट, उसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना जगह 1 माइनस 64/113, ये कितना जगह 1 माइनस 49/113 इतना हो जाएगा। देन उसके बाद एलसीएम ले लीजिए 139 माइनस 64 और 113 हो गया। देन उसके बाद है सेम 113 माइनस 49/113, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 139 में से 64 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 49, और 149 में से 49 माइनस करोगे कितना हो गया 64। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कितना कह सकते हैं, दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया बेटा, दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू 49/64। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब आपका बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट कितना होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है। बेस यहाँ पर कितना है 7k, देन उसके बाद परपेंडिकुलर कितना 8k, इसके से k कैंसिल आउट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 49/64। ठीक है बेटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/64। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इफ 3 cot A is equals to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ये आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, दोनों साइड जो है वो वैल्यू पुट कर देना है। जब वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये दे रखा है cot
ये कितना है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो ओब्वियसली बेटा इतनी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी कि ये 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा डिवाइड। तो cot A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3। अगर आप यहाँ पर जो क्या फॉर्म करते हो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हो एंड दिस इज एंगल व्हाट, ये आपका एंगल A हो गया, B हो गया, C हो जाएगा। कॉट कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो कितना हो जाएगा 5। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली ना लिख कर के जो है वो यूज़ कर लीजिए। वैसे तो हम यहाँ पे के ज़रूरी नहीं कि हर पर के लिखा जाए, लेकिन आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि कांस्टेंट भी रहता है। अगर आपको ये रेशियो दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू एग्जैक्टली यही हो। कई जगह जो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट की जाती है, कांस्टेंट यूज़ नहीं किया जाता। इतना लिख दिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू कितनी होगी 5 बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 3k अपॉन 4k और इसका स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट कर दो, सेम चीज़ यहाँ पर भी है 3/4k है, इसका k से k कैंसिल आउट करके इसका स्क्वायर कर दो। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा 1 प्लस 9/16। आप क्या करोगे 69 माइनस 9 करोगे और अपॉन में 16 हो गया। देन 16 प्लस 9/16 करोगे, इसे 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 7/25। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 7/25 हो गई। ये है आपका कौन सा पोर्शन, LHS वाला पोर्शन। RHS लिख दीजिए। RHS कितना है यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब cos स्क्वायर A है तो cos A की वैल्यू कितनी होती है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। देन माइनस साइन स्क्वायर A, साइन कितना होता है ओब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, फिर k से k कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 25। तो 16 माइनस 9 ये तो डायरेक्टली कर लोगे। अगर 25 को मैं 25 से डिवाइड करते हूँ 1 के 16 में मल्टीप्लाई करूँगी 16 आने वाला है। देन सेम चीज़ 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25। आपका जो RHS वाला पोर्शन है यानी कि दिस पोर्शन इज आल्सो इक्वल टू 7/25। अब आप मुझे बताइए कि LHS इक्वल है RHS के या नहीं। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिस पोर्शन इज करेक्ट। या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपको जब भी इस तरीके से दे रखा होता है, वैसे तो हम क्या कोशिश होती है कि एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल लेकर आ जाओ। जैसे अगर मैंने क्या किया है लेफ्ट साइड को पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद तो राइट साइड के इक्वल लेकर आए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पर हम लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट साइड को अलग सॉल्व करते हैं, उसके बाद उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बेस पे हम इक्वलिटी प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो दीज आर इक्वल। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कितना दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट BE इफ tan A is equals to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। और सेकेंड पार्ट भी करना ही करना है, तो एक पार्ट मैं कर देती हूँ और दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम फिर से एक काम करते हैं, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखने वाली है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनाना ही पड़ेगा। tan A मैंने यहाँ पे ये बेस एंगल A क्यों लिया, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो फाइंड आउट करना है। tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 1 हो जाएगा, बेस कितना है √3।
चाहे तो आप इसमें के ले सकते हो और नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी है। तो 1k और √3k इतना रख दिया। AC फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ये यूज़ करते हो तो AC² प्लस AB² प्लस BC²। मैं इसको डायरेक्टली कर देती हूँ। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4k²। तो यानी कि ये √3k² प्लस 1k²। आप अगर डायरेक्टली निकाल रहे हो तो AC² कितना हो गया 4k² हो जाएगा। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k। तो AC कितना हो जाएगा बेटा 2k। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, मैं दे रखा sin A cos C प्लस cos A sin C, इतना हो जाएगा। sin A दे रखा है, sin A, sin कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अभी मैं इसका, क्योंकि आपको पता है ना कि जब रेशियो निकालते हैं तो के से के कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें मैं यहाँ पर के नहीं लिख रही हूँ। cos C यानी कि इसकी बात करेंगे, इसके लिए जो cos होता है वो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली बेस कितना हो जाएगा 1k, हाइपोटेनस 2k, तो ये हो जाएगा 1/2। देन cos A की बात कर रहे हैं तो cos आपका कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसके लिए बेस कितना करेगा √3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अपॉन में 2, यानी √3/2। sin C की बात करेंगे यानी इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। sin कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऑब्वियसली 3/2। अब मैंने आपको अभी ये बोला है कि अगर sin A वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, A की बात करें ना तो 1k/2k, k से k कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करी है, k नहीं लिखा। ये कितना हो जाएगा 1/4, √3 × √3 करोगे 3/4 हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/4 करोगे कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करने वाले हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ना आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम्पल जो है वो खुद भी कर सकते हो। ये आपको दे रखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म कर ही लेते हैं। राइट एंगल एट Q, ठीक है, हमने Q ले लिया, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया R हो गया। PQ दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 5 हो गया। तो सपोज करो मैं इसको जो है वो कितना जूम कर लेती हूँ x, इसको नेगलेक्ट कर लिया तो PR कितना हो जाएगा 25 - x, ठीक है। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P, इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो किस एंगल के अकॉर्डिंग करने हैं, एंगल P के अकॉर्डिंग करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइड्स पता होनी चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आप ये बताइए कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम जो है वो निकाल सकते हैं वैल्यूज जो है। तो क्या कर सकते हो भी आप, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स दे रखी हैं और हमें रिलेशन पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग कितना जगह हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये कितना दे रखा है 25 - x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आर क्यू बेटा कितना दे रखा है QR, आपने x अज्यूम किया, PQ कितना है 25, PQ जो है वो कितना है आपका 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब ये कितना है A - B का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 625, B का स्क्वायर यानी x² -2AB, तो -2A कितना है 25, तो 2 × 25 कितना हो गया 50, और B कितना है x, A कितना हो जाएगा x², 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। पहले तो हम x² से x² कैंसिल आउट करेंगे, क्यों करेंगे कि अगर आप x² को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हो माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है x, और x क्या है यहाँ नेगेटिव, तो इसको हम राइट साइड पे लेके जाएं, कितना है 625 - 25 इज इक्वल टू कितना 50x,
तो 625 में से 25 माइनस करोगे कितना हो गया 600 इज इक्वल टू कितना हो गया 58। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 5 क्या मल्टीप्लाई में आपको x फाइंड आउट करना है ना, तो आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाइए तो कितना होगा 60/5। ये कितनी बार जाएगा 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 12। तो उसके अकॉर्डिंग x कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। 25 माइनस x करोगे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इतना फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, क्या है, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। साइन p इज इक्वल टू कितना है, एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस विल बी परपेंडिकुलर। और जो आपकी अदर साइड है दिस विल बी बेस। तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। देन कॉस p, कॉस कितना होता है बेटा कॉस p जो है वो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है pq, हाइपोटेनस कितना है pr हो गया, उसे 5/13 लिख दोगे। देन उसके बाद आप आते हैं 10p। 10p आपको ये कितना दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 sin p इज इक्वल टू 12/13, cos p इज इक्वल टू 5/13 हो गया। 10p इज इक्वल टू कितना है 12/5। I hope it is clear to all of you. Now come to the next. This is example number 5. मैंने अभी आपको बोला था कि आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में जो सेम टाइप दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको कितना दे रखा है बेटा ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल जो है वो P पर है और वो P7 दे रखा है। इसमें क्या दे बने आपको OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन है तो यहाँ से आप OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ठीक है, हम इसे लिख देते हैं 1 प्लस PQ लिख दिया। ये तो आपको PQ दे ही रखा है। तब आपको क्या निकालना है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रेशियोज फाइंड आउट करने। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमने पहले किया ना पाइथागोरस थ्योरम, वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर OQ कितना है बेटा 1 प्लस PQ के इक्वल है, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। ये आपका PQ स्क्वायर है ही, और यहाँ पर आपका ये कितना है PO है, तो PO कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी ये कितना हो जाएगा 2PQ। ये हो जाएगा PQ स्क्वायर 7 का स्क्वायर करोगे कितना 49। तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कितना है 1 प्लस PQ, ये आपका कितना है 2PQ। ये कितना हो बेटा 49 प्लस का है 1 जो है वो राइट साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 48 हो गया। देन 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो PQ की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 24। PQ आपका कितना है 24, OQ कितना है 1 प्लस 24, तो 1 प्लस 24 का मतलब कितना हो जाएगा 25। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है साइन Q फाइंड आउट करना है। तो साइन Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा साइन Q इज इक्वल टू आपका Q है, Q के सामने वाली साइड आपकी कितनी होती है परपेंडिकुलर होती है। तो साइन Q इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी PO प्लस OQ। PO कितना है 7, OQ कितना है 25। तो साइन Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन Q इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं कॉस Q पर। कॉस Q यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ कितना है, अब ऑब्वियसली एंगल EQ की बात हो रही है तो उसके लिए बेस का काम तो यही करेगा ना PQ, तो लिखेंगे PQ अपॉन OQ हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये कितना है 24/25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको cos Q इज इक्वल टू 24/25। ये आपको जो है वो cos Q की वैल्यू मिली, साइन Q कितना है 7/25।
I hope it is clear to all of you. Now comes to the next. This is the last question of your exercise, but after this we will do the question number 6 which is remaining here. तो क्वेश्चन नंबर पहले 11 कर लेते हैं. चलिए देखिए यहाँ कितना दे रखा है आपको यहाँ क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है. उसके लिए दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1. क्या इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से लेस होती है. अभी हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें आपको ये दे रखा है, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ये आपका दे रखा है 12, ये दे रखा है 5, यहाँ हो जाएगा 13. एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो जिसमें ये जो है वो आपको कितना दे रखा है, सपोज करो ये आपको दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, यहाँ हो गया 5. ठीक, एक और आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो जिसमें ये कितना दे रखा है, ये आपको 7 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ये कितना है 25. अगर मैं इसमें 10 निकालती हूँ, सपोज मैं इस एंगल की बात करती हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5. तो ओब्वियसली 12/5 इज ग्रेटर देन 1. अब अगर मैं यहाँ से इस एंगल की बात करती हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 4/3, ये भी आपका ग्रेटर देन 1 है. और अगर मैं यहाँ से tan थीटा की बात करूँ, इट मीन्स दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 7/24, तो ये कितना लेस देन 1. तो ज़रूरी नहीं है कि जो tan की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस हो, 1 से लेस भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है. तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा फॉल्स. ठीक है. देन उसके बाद हम बात करते हैं sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए. ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्यों नहीं है. अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म कर लेती हूँ, उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया. जो सेक होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है. क्या ये पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियसली पॉसिबल है. परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही रहा है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए ये कितना हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. तो आप इसे लिखेंगे दिस इज ट्रू. देन उसके बाद है थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. Is it true or false? अभी आपको बताया था ना, जो cosecant होता है उसका abbreviation कितना होता है cosec. So this is cosec A. और जो cos होता है वो किसका होता है, cosine का शॉर्ट फॉर्म होता है. तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा आपका false हो जाएगा. ठीक है बेटा, ये false आपका फर्स्ट false है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड false है. देन कम्स टू द फोर्थ में देखा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. मैंने अभी आपको बोला था cot A का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, ये गलत है. इसका मतलब ये है कि जो आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो एंगल A के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है. और अगर आपने खाली cot लिख दिया, cot A इज इक्वल टू सपोज आपने यहाँ लिख दिया है कि 3/4 सेकेंड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो हमें नहीं पता कि हमारे कौन सा एंगल जो है वो के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर रहे हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है एंगल मेंशन करना कि यहाँ पर A है या C है या B है, जो भी है. तो कभी भी कॉट को सिंगल यानी किसी भी रेशियो को सिंगल नहीं लिखा जाता है. देन उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3. साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3. साइन कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. अब मुझे बताओ क्या हाइपोटेनस आपका कभी छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता. ऑब्वियसली राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, और वो आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में. तो हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज फॉल्स. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 6. पहले हम एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. यहाँ दे रखा है एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q. तब आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल Q के. जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है जहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो आप इसे करेंगे कैसे. B और Q ऑब्वियसली इसका मतलब अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं.
जिसमें हम नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड दिस इज साइड सी। ठीक है, दूसरा हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं जिसमें ये वाले जो एंगल है इसको क्यों नाम दे देते हैं, ये पी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर। ये आपकी क्या है, एंगल ए और एंगल पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसने बोला है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। गिवन कंडीशन कितनी है बेटा, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू इतना दे रखा है। पहले आप फाइंड आउट कर लो साइन बी। साइन बी इज इक्वल टू है कितना, फर्स्ट इससे निकाल लो ना, तो वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है ए सी, हाइपोटेनस कितना है बी सी। ठीक है, देन फ्रॉम द सेकेंड डायग्राम साइन क्यूब अगर हम निकालेंगे, साइन क्यूब इज इक्वल टू कितना है आपका पी आर अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप इसमें पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर या फिर आर क्यू। अब ये इक्वल दे रखा है तो हम इस रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। दिस रेशियो इज इक्वल टू के, ये आपने क्या किया लेट कर लिया। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, ए सी इज इक्वल टू यानी ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी इंटू के निकल गया। देन उसके बाद यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा यानी पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के। यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी के इंटू क्यू आर या फिर आर क्यू इतना हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है बेटा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना दे रखा है। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसको हम करेंगे क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव करेंगे। कोई भी दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है या फिर तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अभी हमें जो दे रखा है वो दो साइड का रेशियो इक्वल है। अगर मैं तीसरी साइड का रेशियो भी के इक्वल लेकर आ जाती हूँ तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले तो इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास ए सी दे रखा है, पी आर दे रखा है। अब थर्ड साइड का रेशियो निकालना है, यानी कि ये तो आपका कितना ए सी अपॉन बी सी। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो ए सी अपॉन पी आर करके भी लिख सकती हो एंड बी सी अपॉन क्यू आर करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, सिर्फ आपको मैंने चीज़ें समझाने के लिए कर दिया कि हम जो है किस तरीके से रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप जो है वो इसे इक्वेशन सेकेंड अज्यूम करिए और दिस इज द इक्वेशन थर्ड। है तो लगभग सिमिलर ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब थर्ड साइड का रेशियो निकालना है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए सी और पी आर का रेशियो दे रखा है, बी सी और क्यू आर का रेशियो दे रखा है। हमें निकालना है किसका, ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे ए बी। ए बी इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बी सी कितना है बेटा, आपको बी सी तो नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, बी सी को बी सी रख लेते हैं, लेकिन ए सी हमारे बी सी के टर्म में तो जाएगा बी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इतना हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, देन ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ये किसके अंदर चल रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इंटू रूट 1 माइनस के स्क्वायर इतना हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ क्या फाइंड आउट करोगे, पी क्यू फाइंड आउट करोगे। पी क्यू अगर आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तो कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू आर तो आपको वैल्यू तो नहीं दे रखी तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। पी आर की वैल्यू कितनी है, के इंटू आर क्यू या क्यू आर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, क्यू आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर आपका स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकालिए, इन दोनों पार्ट से आप इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो ए बी अपॉन
क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे कितना 1 माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कितना है 1 माइनस के स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है ए सी अपॉन क्यू आर पी आर के। तो इसको तो पहले आप इक्वेशन कौन सा एज्यूम करोगे, दिस इज द इक्वेशन 4 एज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, ठीक है। अब ये चीज़ ना थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझ लो, इसने दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और यहीं दे रखा है कि बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो आप इसे लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और किसी भी ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए अगर क्या ज़रूरी है, उसकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो या फिर तीनों एंगल इक्वल हो। अब एंगल तो हमें यहाँ पे इक्वल प्रूव करने हैं, तो हमने क्या कर दिया, साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया, यानी कि ए सी अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है किसके ए बी अपॉन पी क्यू के, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज triangle ABC similar to triangle PQR। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल P इज इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। तो हमें प्रूव करना था B इक्वल्स टू Q, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, और एग्जाम्पल की हेल्प से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 6, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है, इसमें आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक में कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, और अगर आप अलग अलग करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो ऑब्वियसली इस तरीके से होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आप कॉस ए इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका सी हो जाएगा, दिस विल बी एंगल बी, ठीक है। अब क्योंकि cos A इज इक्वल टू cos B है, ठीक, यहाँ पर कितना दे रखा है, सिंस cos A इज इक्वल टू कितना है cos B, पहले मैं cos A की वैल्यू निकाल लेती हूँ, cos A यानी कि ये आपका एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा AC, तो ये कितना हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। अब cos B की बात करते हैं, तो एंगल B ही हो जाएगा, एंगल B के वाले सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बेस का काम क्या करेगा BC, कितना हो जाएगा BC अपॉन AB हो जाएगा। अब रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से कितना है AC अपॉन AB इक्वल है किसके, BC अपॉन AB के, तो यहाँ से AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन किसके इक्वल हो जाएगा AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब AC इक्वल्स टू BC, ये आपका क्या हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब AC के जो अपोजिट एंगल है वो कितना हो जाएगा एंगल B, या फिर आप इसको जो है वो पहले लिख सकते हो दिस implies triangle ABC is an isosceles triangle। ये आपको क्या एक आइसोलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स AC के सामने वाली साइड एंगल कितना है B, और BC के सामने वाला एंगल कितना है A, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल कराया उस एग्जांपल में क्योंकि अलग अलग एंगल दे रखे थे, एक आपका दे रखा था B, यहाँ कितना दिया होता साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q, तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो एक होगा आपका ABC वाला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा PQR में हो जाएगा।
अगर यहाँ पर भी इस तरीके की कंडीशन दे रखी होती तो आपको अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म करने की ज़रूरत थी, बट यहाँ ऐसा नहीं दे रखा। इसने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दे रखा है। अगर कोई भी आप ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो वो आपका सिंगल ट्रायंगल में ही फॉर्म होगा। आप करने के लिए बेशक कर सकते हो उसको, लेकिन जो एग्जैक्टली होना चाहिए सही वो आपका यही होगा। ठीक है बेटा, तो अभी तक हम जो है वो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन अ comment box.